हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे हिस्ट्री के रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का नौवां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित है? बताइए, किसको है? सोम को या अग्नि को? सोम को समर्पित है या अग्नि को? ठीक है, तो आप कहेंगे सोम को। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताइए, ऋग्वेद या सामवेद? ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? ठीक है, गद्य और पद दोनों में हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद या यजुर्वेद? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ठीक है, सबसे पहले क्या था? इंद्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। उसके बाद इंद्र का दर्जा, ठीक है, किसे मिल गया था हमारा? बताइए, प्रजापति या वरुण? बोलिए। ठीक है, तो आप कहेंगे इंद्र का स्थान किसे मिला था हमारा? प्रजापति को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ठीक है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? धनानंद या महापद्मनंद? धनानंद या महापद्मनंद? बोलिए। तो आपका आंसर हो जाएगा धनानंद का। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? यानी पाटलिपुत्र को किसने स्थापित किया था? तो बताइए, बिंबिसार या उदयन? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? उदयन। ठीक है, अगला देखिए, हरेक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ठीक है, कुड़िक यहाँ पे उड़ा था। ठीक है, कुड़िक। हरेक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? यानी उसको क्या है, कुड़िक भी कहा जाता था। उसने उपाधि धारण की थी कुड़िक नाम की। बताइए कौन है वो? अजातशत्रु या कालाशोक? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुड़िक किसकी उपाधि थी? अजातशत्रु की। नेक्स्ट देखिए, किसे सर्व छत्रांतक कहा जाता था? ठीक है, सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा जाता था? बताइए, सिकंदर को या महापद्मनंद? बोलिए, सिकंदर या महापद्मनंद? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? महापद्मनंद। ठीक है, सर्व छत्रांतक किसे कहा जाता था? क्षत्रियों का नाश करने वाला यानी कि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा। बताइए, 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी जी। अगला देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। ठीक है, जैन धर्म में हमारे कौन कौन से त्रिरत्न हैं? बताइए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, या सभी? तो आंसर होगा हमारा सभी। जैन धर्म में हमारे 3 रत्न हैं, जो कि पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये सभी हमारे क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, तो जैन धर्म था, उसमें हमारे क्या हो गए? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये सभी आंसर हो जाएगा, ये सभी त्रिरत्न है। अगला देखिए, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन या मकदूनिया? बोलिए, सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन का या मकदूनिया का? तो आपका आंसर आना चाहिए मकदूनिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता झेलम। ठीक है, झेलम नदी को ही वितस्ता बोलते थे पहले। तो वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कब हुआ? बोलिए।
333 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आपका आंसर? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 326 ईसा पूर्व। ये आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। अगला देखिए, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ठीक है, क्या है देखो, जैन धर्म में हमारे 4 व्रत पहले से ही थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहले अहिंसा, ठीक है, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। ठीक है, अस्तेय का मतलब क्या होता था कि चोरी ना करना। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है अस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। तीसरा हो गया हमारा। चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब क्या था? संपत्ति का लोभ ना करना, यानी कि संपत्ति को इतना इकट्ठा ना करना। ठीक है, अपना जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना। ठीक है, ज्यादा अर्जित ना करना। तो हमारे कौन कौन से हो गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर इसमें क्या है? 5वां महाव्रत जोड़ा महावीर जी ने। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा तो पहले से ही था, उसमें हमारा ब्रह्मचर्य महावीर जी ने जोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, महावीर जी ने किस भाषा में उपदेश दिए? ठीक है, जो महावीर जी ने अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? प्रकृति में या संस्कृत में? बोलिए, किस भाषा में दिए? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? प्रकृति भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली या पावापुरी में? तो आपका आंसर आएगा वैशाली में। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी बताइए? पाटलिपुत्र में हुई थी या वैशाली में हुई थी? बोलिए, पाटलिपुत्र में हुई थी या वैशाली में हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? वैशाली में हुई थी। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी है। ठीक है, तो आपको सभी याद रखने हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताइए? सारनाथ में दिया या बोध गया में दिया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? बताइए, महापरिनिर्वाण या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है बताइए? महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र प्रवर्तन? तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, यानी सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य कौन से थे उनके? आनंद थे या सर्वगामी थे? बताइए, आनंद थे या सर्वगामी थे? तो आपका आंसर आना चाहिए आनंद थे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अभी क्या है, आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पता चल गए होंगे, और ये आपको पता है सभी क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।